हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और केंद्रीय विद्यालय के सभी नवनियुक्त टीचर्स को एक बार पुनः बधाई। और आप सब लोगों का तो अब ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइनिंग कर भी ली है और जिनकी नहीं हुई है वो इस 1-2 दिन में सब लोगों की हो ही जाएगी। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी कि जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे एक आप अच्छे शिक्षक बनने में आपको सहयोग मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका सब मॉर्निंग असेंबली में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। तो वो जस्ट आपको बुलाएंगे और आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा मत तैयार कीजिएगा, ओनली 1 से 2 मिनट्स का बहुत होता है। अब अपना नाम, अपनी एजुकेशन बताएंगे जो आपको एज यूजुअल पता है, और थोड़ी सी एक लाइन में अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी बता दीजिए। और उसी के साथ साथ जितने भी बड़े टीचर्स वहाँ हैं, बड़ों का मतलब है कि प्रिंसिपल सर, एचएम और आपसे उम्र में सभी लोग बड़े होंगे, तो उन सब टीचरों से आशीर्वाद लीजिए और सभी बच्चों को प्यार दीजिए कि हम आगे अपनी जो आज से शुरुआत कर रहे हैं जिस जर्नी की, उसमें हम एक अच्छे शिक्षक बने और अच्छा काम करें। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे और सबको धन्यवाद दीजिए और वापस आ जाइए। तो ये आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको जो आपका दायित्व बनता है, जो आपको वहाँ के जो एचएम हो, वहाँ की हेडमिस्ट्रेस मैम हो, वहाँ उनके पास जाइए, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि सर अब मुझे आगे क्या करना है। तो हो सकता है कि वो आपको टाइम टेबल दें और हो सकता है आपको कुछ और काम करने के लिए उस दिन के लिए दे दिया जाए, लेकिन टाइम टेबल तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही कि आपको इस क्लास का टाइम टेबल दिया जाता है, आपको ये पढ़ाना है। तो टाइम टेबल देखकर सबसे पहले घबरा मत जाइए कि हो सकता है आपको वो सब्जेक्ट मिल जाए जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में या अपनी 12th क्लास तक आपने ना पढ़ा हो। मगर आपको करना क्या है कि आपको उस टाइम टेबल को लीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में क्लासरूम में जाइए। क्लासरूम में उस क्लास के बच्चों से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपका कितना सिलेबस इसमें हो चुका है। और बच्चे आपको बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्कूल जहाँ आपका भी अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ कोई परमानेंट टीचर तो होगा नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स रहे होंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स बेचारे अपने दम पर जितना हो सकता है उन लोग कराए हैं, अपने अपने कोर्स को कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस को। लेकिन फिर भी अगर कुछ पीछे रह जाता है तो आप उन सब उसको नोट कर लीजिए कि हमें ये लेसन सब कराने हैं। और आप क्योंकि पूरे सेशन के लास्ट फेज़ में आ रहे हैं, अब आपको दिसंबर में तो आपको हार्डली 15-20 दिन के बाद में छुट्टियां हो जाएंगी। फिर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में एनुअल एग्ज़ाम हो जाएंगे और जनवरी में PT2 होने वाला है। तो आपको PT2 तक का कोर्स कंप्लीट करना है, आपको विंटर ब्रेक के लिए होमवर्क देना है। तो आपका कोर्स अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप होमवर्क नहीं दे पाएंगे। तो आपको पहला फोकस जो आपका रहेगा एज ए टीचर कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और जितने बच्चों से पूछ लीजिए, जहाँ तक हुआ है वहाँ तक का कराइए। हो सकता है किसी स्कूल में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी ना हो तो उनका कोर्स इनकम्प्लीट हो, तब आप एक शिकायत लेके पहले ही दिन एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास या एचएम के पास मत पहुंच जाइएगा कि सर यहाँ तो कोर्स ही नहीं पूरा हुआ, मैं इतने दिन में कैसे कराऊंगा या कैसे कराऊंगी। बिल्कुल कराएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा। तो पहली बात कि आप कभी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में वापस प्रिंसिपल या एचएम के पास में शिकायत करने मत जाइएगा, मेरी बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव सुनाई देती है या आपको लगता है कि ये मेरे फेवर में नहीं हो रही है, तो उसके लिए डायरेक्टली एकदम गुस्से में या आओ ताओ देखते बिना आप प्रिंसिपल के पास मत जाइए। अपनी बात को अपने एचएम या हेडमिस्टर से बात कीजिए और उनसे सलाह लीजिए कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, पोलाइट वे में, काम वे में, ठीक है। और जब आपका कोर्स का काम पूरा हो जाएगा, जैसे कि आप सिलेबस पूछ ही लेंगे बच्चों से, और सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल भी मत रोइएगा कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आप ये प्राइमरी टीचर को हर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं और वो आपको पढ़ाने ही हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में जब आपका नया सेशन स्टार्ट हो तो आपके जो एचएम होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, कौन सा ईजी रहेगा कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ, तब बता दीजिएगा। लेकिन अब जो मिलता है उसको एज इट इज़ स्वीकार कीजिए और अपना काम शुरू कीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको आपके सीनियर टीचर्स मिलेंगे और हर सीनियर टीचर आपको एक ना एक अच्छी चीज़ ज़रूर सिखाएगा।
साथ साथ में कभी कभी होता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जल्दी से बताना लोग शुरू कर जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ तो इतना स्ट्रिक्ट है, यहाँ आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो डोंट बी पैनिक, आप उससे परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी सुनिए और समझदारी के साथ काम लीजिएगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का अगर नेगेटिव पॉइंट कोई आपको बता रहा है तो उसको सुन कर के रख लीजिए, बट डोंट रिएक्ट ऑन दैट। ठीक है, धीरे धीरे समझिएगा क्या करना है। क्योंकि देखिए, आप अपने राइट्स के प्रति अगर आप पहली बार में आवाज़ उठाने लें कि ये तो मेरा राइट बनता है, ये मेरा राइट बनता है, मुझे ये राइट बनता है, तो आप हमेशा नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। हमेशा फोकस कीजिए अपनी ड्यूटीज़ पर। आप फर्स्ट न्यू कमर हैं केंद्रीय विद्यालय में, 2 इयर्स आपका प्रोविजन पीरियड है, तो 2 साल के में आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसा करना हो जो हमेशा आप अग्रेसिव रहेंगे, एकदम लड़ाई के मूड में रहेंगे, तो दैट विल बी नॉट बेटर फॉर योर फ्यूचर पॉइंट। तो आप उन सब चीज़ों को सुनिए, समझिए और अपनी ड्यूटीज़ पे ध्यान दीजिए, तो राइट आपको अपने आप मिलते जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और बी काम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कभी आपने देखा होगा अब तो बहुत इजी, मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप सब लोग एरोप्लेन से, फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत आराम से आप पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी आपने उस चीज़ पे फोकस किया कि जब एरोप्लेन चल करता है तो पहले वो ज़मीन के ऊपर बहुत धीरे धीरे चलता है, कई सौ मीटर तक, ठीक है, 300-400 मीटर तक चलेगा। उसके बाद दोबारा वो बैक होता है और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है और थर्ड टाइम में जाकर के वो टेक ऑफ करता है और जाता है, फिर आसमान में उड़ता है और अपनी मंजिल तक विद इन टाइम पहुंचता है। तो आप उस एग्जाम्पल से सीखिए कि आप भी अब अपने रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़िए। थोड़े दिनों के बाद में थोड़ा सा तेज करिए और उसके बाद टेक ऑफ करिएगा। तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आगे बहुत मज़ा आएगा केंद्रीय विद्यालय की नौकरी करने में। ऑल्दो काम आपको टाइम बाउंड करने होते हैं। कभी भी किसी बात को नोन मत कीजिए, किसी नोटिस पर ये नहीं करना कि मुझे नहीं करना, मैं साइन नहीं करूँगा। हमेशा साइन कीजिए उसके ऊपर और अब उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने हेड से जा कर के बात कर सकते हैं। तो आज के मेरे वीडियो में आपसे मेरे इतनी ही बातें हैं जो फर्स्ट डे अगर आप जाएं तो इन बातों पर ध्यान दें। आगे आपसे और मिलेंगे कुछ ऐसी ही बातों के साथ में कि ताकि एक स्मूथ टीचिंग लाइफ आपकी रहे केंद्रीय विद्यालय में और आप भी और लोगों को इसमें आने के लिए मोटिवेट करें। बच्चों से प्यार कीजिएगा, अपने काम से प्यार कीजिएगा, आपको हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, सी यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।